कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में, जिसके बारे में आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते और जानते हैं इन चोरियों के बारे में। दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें हीरो या विलन ऐसी ऐसी चोरियां करता है जिसे देखकर लगता है कि ये सब तो बस फिल्मों में ही हो सकता है। लेकिन कुछ चोरियां ऐसी भी है जिन्हें देखकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ऐसी चोरियां केवल फिल्मों में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी होती है। नंबर 1, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये रॉबरी 1963 में ग्लासगो से लंदन जाते हुए 15 लोगों के ग्रुप ने की थी। इन लोगों के ग्रुप ने ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रोका और ट्रेन के ड्राइवर को बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया। नंबर 2, अ टैंक। एक बार एक आदमी ने पूरे के पूरे टैंक को ही चुरा लिया। सुन के यकीन नहीं आया ना? ये बात है सन 17 मई 1995 की, जब एक आदमी ने एक टैंक को चुराने का मन बना लिया। और ख़ास बात ये कि वो आदमी पेशे से एक प्लम्बर था। मतलब सोचिए, प्लम्बर ने पूरे के पूरे टैंक को ही चुरा लिया। रात के अंधेरे में वो मिलिट्री बेस पहुंच गया और वहां जाकर किसी ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुरा ली और उस यूनिफॉर्म को पहनकर टैंक की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो जब दूसरे ऑफिसर ने टैंक को हिलते हुए देखा तो सोचा कि शायद कोई दूसरा ऑफिसर टैंक में आई किसी गड़बड़ी को ठीक कर रहा होगा। लेकिन जब वो टैंक मिलिट्री बेस से बाहर जाने लगा तब उन्हें शक हुआ कि ये कौन सा ऑफिसर है जो इसे बेस से बाहर ले जा रहा है। और फिर ऑफिसर ने उस टैंक का पीछा किया और चोर को पकड़ लिया, क्योंकि टैंक की स्पीड 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद उस चोर को पूरे 10 साल की सज़ा हुई। नंबर 3, द हैरी विंस्टोन हाई। ये बात है 4 दिसंबर 2008 की, जब एक रात 4 लोग पेरिस की इस हैरी विंस्टन हाई ज्वेलरी शॉप में एज ए कस्टमर बनकर घुस गए, जिसमें से 3 आदमियों ने लड़कियों का मेकअप किया हुआ था और एक नॉर्मल था। वो लोग कई देर तक शॉप में बहुत अलग अलग ज्वेलरीज देखने के बहाने शॉप के खाली होने का वेट करने लगे। और जैसे ही शॉप खाली हुई उन लोगों ने अपनी पैंट से बंदूक और चाकू निकाल लिया और शॉप के ओनर और बाकी स्टाफ को एक जगह कोने में बैठा दिया। और केवल 15 मिनट में 3 लोगों ने 500 मिलियन से भी ज़्यादा की ज्वेलरी चुरा ली और वहां से भाग गए। जिसके बाद शॉप के ओनर ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि ये काम एक साइबेरियन गैंग का है और इन्होंने इसी तरीके से और भी कई जगह चोरियां की है और उस गैंग को द पिंक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी आज तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। सच में 500 मिलियन काफ़ी बड़ी रकम है। नंबर 4, डीवी कॉपर प्लेन हाईजैक। ये बात 24 नवंबर 1994 की है, जब एक आदमी जिसका नाम डीवी कॉपर था उसने पोर्टलैंड से वॉशिंगटन जाने वाली फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया। और हैरानी की बात यह है कि डीवी कॉपर दिखने में इतना शांत और एजुकेटेड लग रहा था कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। उस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस ने बताया कि डीवी कॉपर ने उसे अपने पास बुलाया और हाथ में एक चिट्ठी दी और कहा कि मेरे पास एक बॉम्ब है, तुम चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाओ वरना मैं पूरे फ्लाइट को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दूंगा। जिसके बाद वो एयर होस्टेस उसके पास आकर बैठ गई और डीवी कॉपर ने उसके माथे पे गन रखकर फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। जिसके बाद डीवी कॉपर ने पायलट को अपनी 3 मांगें बताई, जिसमें $2 लाख, 4 पैराशूट और वॉशिंगटन एयरपोर्ट में प्लेन को रिफ्यूल करके उसके टैंक को फुल करने की मांग। जिसके बाद ये सारी शर्तें पायलट ने गवर्नमेंट को बता दी और गवर्नमेंट ने पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए उसकी ये सारी शर्तें पूरी कर दी। और डीबी ने भी तुरंत पैसेंजर को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और प्लेन को नेवादा की तरफ उड़ाने को कहा और साथ ही ऑर्डर दिया कि प्लेन जितना धीमा हो सके उतना धीमा उड़ाया जाए। और जैसे ही प्लेन नेवाडा पहुंचा, डीवी कॉपर ने सारे क्रू मेंबर को कॉकपिट में बंद कर दिया और प्लेन से छलांग लगा दी। और वो प्लेन जब नेवाडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो तुरंत पुलिस ने डीवी कॉपर की तलाश के लिए एक और प्लेन उसी रास्ते से भेजा, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और सोचने वाली बात यह है कि आदमी 1 और पैराशूट 4 और आखिर डीवी कॉपर बीच समुद्र से कहाँ गायब हो गया। पुलिस और एयरपोर्ट वालों ने बहुत खोजा लेकिन डीवी कॉपर आज तक नहीं मिला और ना ही कोई क्लू कि आखिर वो गया कहाँ। नंबर 5, अ बीच। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। दरअसल 2008 में कुछ लोगों ने एक बीच जिसका नाम कोरल स्प्रिंग था उसे ही चुरा लिया। आप भी सोचिए, जब जमाइका के लोग उस दिन दोपहर में जब अपने फेवरेट बीच कोरल स्प्रिंग का लुत्फ उठाने गए होंगे और उन्हें वो बीच वहाँ नहीं दिखा होगा तो उन बेचारों पे क्या बीती होगी।
बहुत ख़राब हुआ उनके साथ। दरअसल एक बार कुछ लोगों ने जमाइका के कोरल स्प्रिंग बीच से लाखों टन रेत चुरा ली और उसे बेच दिया, जिसके कारण पूरा बीच खाली हो गया और वहाँ सिर्फ ज़मीन और समुद्र ही बचा। सोचने वाली बात यह है कि लाखों टन रेत की चोरी, वो भी एक रात में, तो इसे बीच चोरी होना ही कहेंगे और पुलिस भी आज तक उन चोरों का पता नहीं लगा पाई। लेकिन हाँ, इस इंसिडेंट के बाद कोरल स्प्रिंग बीच से अब आप एक बाल्टी रेत भी नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और विचित्र चोरियाँ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।